मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर। झांसी से कुछ दूरी पर ओरछा, जहां राम राजा सरकार, जिन्हें रामलला भी कहते हैं, मंदिर बना हुआ है और दुनिया का इकलौता मंदिर है जहां दिन में 4 बार सलामी दी जाती है और गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। दुनिया का इकलौता मंदिर जहां राम राजा सरकार को दिन में 4 बार गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। राम राजा को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। देश में रामचंद्र का एक ऐसा मंदिर है जहां राम की पूजा भगवान के तौर पर नहीं बल्कि राजा के रूप में की जाती है। अब राजा राम है तो उन्हें सिपाही सलामी भी देते हैं। हम बताते चले कि मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित ओरछा के राजा राम मंदिर की यहां राजा राम को सूर्योदय के उपरांत और सूर्य अस्त के पश्चात सलामी दी जाती है। इस सलामी के लिए मध्य प्रदेश पुलिस के जवान तैनात किए जाते हैं। राजा राम का मंदिर देखने में किसी राजमहल सा प्रतीत होता है। मंदिर की वास्तुकला बुंदेल स्थापत्य का सुंदर नमूना नजर आता है। कहा जाता है कि राम राजा की मूर्ति स्थापना के लिए चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया गया था। वह मंदिर बिल्कुल जहां राम राजा विराजमान है उससे चंद कदमों दूर है। मंदिर बनने से पहले इसमें कुछ समय के लिए महल में स्थापित किया गया था, लेकिन मंदिर बनने के बाद कोई भी मूर्ति को उनके स्थान से हिला नहीं पाया और इसे ईश्वर का चमत्कार मानते हुए महल को ही मंदिर का रूप दे दिया गया और इसका नाम रखा गया राम राजा मंदिर। इसे रामलला मंदिर भी कहा जाता है। आज इस महल के चारों ओर शहर बसा हुआ है और चंद कदमों दूर बेतवा नदी बह रही है। हर रोज आते हैं राम राजा। राम यहां पर प्रतिदिन आते हैं, ऐसा लोगों का कहना है और मानता भी है। यहां राम राजा हर रोज अयोध्या से आदर्श रूप में आते हैं और रात्रि में शयन के लिए अयोध्या जाते हैं। ओरछा शहर के मुख्य चौराहे के एक तरफ राम राजा मंदिर है, दूसरी तरफ ओरछा का प्रसिद्ध किला मंदिर में राजा राम, लक्ष्मण और माता जानकी की मूर्तियां स्थापित है। इनका श्रृंगार अद्भुत होता है। मंदिर का प्रांगण काफी विशाल है। चूंकि ये राजा का मंदिर है इसलिए इनके खुलने और बंद होने का समय भी तय है। सुबह मंदिर 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक आम लोगों के दर्शन के लिए खुलता है। इसके बाद शाम को मंदिर 7 बजे खुलता है। रात को 10:30 बजे तक राजा शयन के लिए चले जाते हैं। मंदिर में प्रातःकालीन और सायंकालीन आरती होती है, जिसे आप देख सकते हैं। देश में अयोध्या के कनक मंदिर के बाद ये राम का दूसरा भव्य मंदिर है। मंदिर में फोटोग्राफी निषेध माना जाता है। मंदिर का प्रबंध मध्य प्रदेश शासन के हवाले है, पर लोकतांत्रिक सरकार भी ओरछा में राजा राम की हुकूमत को सलामी करती है। यहाँ पर लोग राजा राम के डर से रिश्वत नहीं लेते हैं, भ्रष्टाचार से डरते हैं, जो एक बड़ा उदाहरण माना जाता है। उनका अंत परिणाम और
सुखद भी होता है। राम राजा को वहां की ओरछा की रानी लाई थी। राजा राम को कहा जाता है कि संवत 1600 में तत्कालीन बुंदेला शासक महाराजा मधुकर शाह की पत्नी महारानी कुंवर गणेश राजा राम को अयोध्या से ओरछा लाई थी। एक दिन ओरछा नरेश मधुकर शाह ने अपनी पत्नी गणेश कुंवारी से कृष्ण उपासना के इरादे से वृंदावन चलने को कहा, लेकिन रानी तो राम की भक्त थी। उन्होंने वृंदावन जाने से मना कर दिया। गुस्से में आकर राजा ने उनसे यह कहा कि तुम इतनी राम भक्त हो तो जाकर अपने राम को ओरछा ले आओ। रानी ने अयोध्या पहुंचकर सरयू नदी के किनारे लक्ष्मण किले के पास अपनी कुटी बनाकर साधना प्रारंभ की। इन्हीं दिनों संत शिरोमणि तुलसीदास भी अयोध्या में साधनारत थे। संत ने से आशीर्वाद पाकर रानी की आराधना और दृढ़ हो गई, लेकिन रानी को कई महीनों तक राजा राम के दर्शन नहीं हुए। वह निराश होकर अपने प्राण त्यागने सरयू की मझधार में कूद पड़ी। यही जल की अतल गहराइयों में उन्हें राजा राम के दर्शन हुए और रानी ने उनसे ओरछा चलने का आग्रह किया। उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने शर्त रखी थी कि वे ओरछा तभी जाएंगे जब इलाके में उन्हीं की सत्ता रहे और राजा शाही पूरी तरह से खत्म हो जाए। तब महाराजा शाह ने ओरछा में राम राज की स्थापना की थी, जो आज भी कायम है। मंदिर के प्रसाद में पान का बीड़ा राजा राम मंदिर में प्रशासन की ओर से प्रसाद का काउंटर है। यहाँ पर 20 रुपए का प्रसाद मिलता है। प्रसाद में लड्डू और पान का बीड़ा दिया जाता है। हालांकि मंदिर के बाहर भी प्रसाद की तमाम दुकानें हैं, जहां से आप फूल प्रसाद आदि लेकर मंदिर में जा सकते हैं। मंदिर के बाहर आपकी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं और निःशुल्क काउंटर भी लगाए गए हैं। राजा राम मंदिर में रामनवमी बड़ा त्योहार मनाया जाता है। वहीं चमड़े के सामान पहनकर जाना वहां मना है। राम राजा के मंदिर के अंदर आप बिल्कुल साधना के हिसाब से जा सकते हैं और जो चमड़े की बेल्ट वगैरह होती है उसे आप निकाल कर जाएं तो बहुत अच्छा है। इसके पीछे बड़ा रोचक तर्क दिया जाता है कि राजा राम के दरबार में कमर कसकर नहीं जाया जा सकता है। यहाँ सिर्फ राजा राम की सेवा में तैनात सिपाही ही कमर बंद लगा सकते हैं। आप जूता घर में अपना बेल्ट जमा करके फिर मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। राजा राम के मंदिर की मूर्तियों के बारे में कहा जाता है कि ये अयोध्या से लाई गई है। महारानी की कहानी मुताबिक उनकी तपस्या के कारण राजा राम अयोध्या से ओरछा चले आए थे, पर स्थानीय बुद्धिजीवी मानते हैं कि बाबर के आदेश पर अयोध्या में राम मंदिर तोड़े जाने के बाद अयोध्या के बाकी मंदिरों की सुरक्षा का सवाल उठने लगा। ऐसी स्थिति में कई मंदिरों के बेशकीमती मूर्तियों को ओरछा में लाकर सुरक्षित किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि ओरछा से ज्यादातर मंदिरों में जो मूर्तियां हैं वे अयोध्या से लाई गई हैं। दोस्तों, इसके अलावा वहां हरदौल का भी मंदिर बना हुआ है और जो शादी विवाह होते हैं लोग जरूर हरदौल को न्योता देने जाते हैं और जो लोग न्योता देकर आते हैं तो शादियों में उनके यहाँ भात की कमी नहीं रहती है, ऐसा माना जाता है। अगले उसमें हम आपको हरदौल की पूरी कथा बताने का प्रयास करेंगे। मैं मुकेश उदैनिया अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।